प्रणा मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आज शबरी की चर्चा है रामचरितमानस में। शबरी के माता पिता शबर उनकी उसकी शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं और शादी की तैयारी के लिए उनको बारातियों को, आने वाले अतिथियों को भोज देने के लिए वे सारे पशु पक्षियों को, जानवरों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने घर में कैद करके बंदी बनाकर रख रहे हैं। यह दृश्य देखकर एक दिन सबरी ने पूछ दिया कि पिताजी, इसका क्या कारण है कि इतने पशु पक्षी, बेजान पशु पक्षियों को आपने कैद करके रखा है, इसका क्या मतलब है? तो उनके पिताजी बताते हैं कि यह बेटी तुम्हारी शादी होने वाली है और वह शादी के लिए मैं यह व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। जो बाराती लोग आएंगे, अतिथि लोग जो आएंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था में यह सबको, निर्जीव को पशु पक्षियों को वध किया जाएगा और भोजन परोसा जाएगा। इतना सुनकर सबरी चुपचाप अपने घर से निकल देती है और वह जंगल की ओर प्रस्थान कर जाती है। और जंगल में वह देखती है कि एक ऋषि मुनि बैठे हुए तपस्या में लीन हैं। वहाँ पर जाकर उनसे अर्चना विनती करती है कि हे मुनि, आप मुझे आश्रम में जगह दें, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं आपके पूजन कार्य में, वंदन कार्य में मदद करना चाहता हूँ। मैं जंगल से चुन चुन कर लकड़ियाँ लाऊंगा और गोबर से आपके आश्रम को पोतूंगा। ये सब सारी व्यवस्था, फूल बेलपत्र आदि की व्यवस्था मैं करूँगा, मुझे यहाँ रहने दें। मतंग मुनि कहते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं बेटी, तुम यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन सबरी फिर सोचती है, फिर उन्होंने बदल दिया अपनी बात को। कहती है मैं अभी लड़की हूँ, जवान हूँ और आपके पास मैं रहूँगी तो लोग आप पर उंगली उठाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं बगल के ही आस पड़ोस में कहीं रह लूँगा, आप मेरी चिंता न करें। मैं सवेरे नित्य सुबह उठकर आपके दिनचर्या में हाजिर हो जाया करूँगा। और इस प्रकार मतंग कहते हैं, मुनि मतंग कहते हैं कि मेरा नाम मतंग है। और मतंग हाथी को कहते हैं, और हाथी जब चलता है तो कुत्ते हजार भुगते हैं, हाथी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए इस बात का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तुम रह सकती हो। और इस प्रकार सबरी रहने लगी। और सबरी रहते रहते बहुत दिन पूजन अर्चन करने के बाद एक दिन उनका समय आखिरी आ गया। मतंग ऋषि सबरी को बुलाकर कहते हैं, बेटी मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। सबरी ये सब दुनिया की बातों को जानती नहीं है। वह समझाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर रहना, इस आश्रम को तुम नहीं बदलना, और यहाँ पर राम आएंगे, तुमसे मिलेंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुम प्रतीक्षा करो और धैर्य धारण करके यहाँ पर रहो। सबरी पूछती आप कहाँ जा रहे हैं? मतंग मुनि बताते हैं कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर जाने के बाद एक बार जाने के बाद फिर वापस आदमी लौट कर नहीं आता है, मैं वैसी जगह जा रहा हूँ। इसलिए तुम मेरी बात को मानकर श्री भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करो और यहीं पर धैर्य धारण करके तुम रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बड़ी भाव विहोर हो जाती है, अश्रुधारा प्रबल हो जाती है, वह रोने लगती है, फूट फूट कर बहुत रोई बहुत, लेकिन भाव से वह वहाँ आश्रम में फिर से वह रहने लगी है। और इस प्रकार कहते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, चाहे तुम लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी सबरी भक्तन निछावर, एक थी सबरी भक्तन निछावर, कर रही तन मन से सेवा। मतंग मुनि के संग में रहती थी और प्रभु का कीर्तन करती थी। चरण धो के श्री राम का करती थी चरणामृत पान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान।
इस तरह भाव विभोर होकर वह शबरी वहाँ रह रही थी। और इस प्रकार तुलसी कहते हैं कि 10,000 वर्षों तक उसने धैर्य को धारण किया, प्रतीक्षा किया भगवान का कि भगवान आएंगे, हमसे मिलेंगे, मैं उनका चरण रज लगाऊंगा अपने मस्तक पर, उनका चरण धोऊंगा। और इस प्रकार इतनी भाव विभोर हो जाती है और वह दिन दूर नहीं रहा। उसके बाद जब उसका समय आ गया, भगवान राम पधारे हैं सबरी की कुटिया में, सबरी के आश्रम में पधारे हैं। सबरी देखकर भाव विभोर हो जाती है। उनको जूठा बैर खिलाई है, वह भाव का प्रतीक है। वह जूठा क्या खिलाएगी, वह तो देख रही थी कौन बैर मीठा कौन खट्टा, टेस्ट करके चख कर वह अपने प्रभु श्री राम को अर्पण कर रही थी। और बड़े ही भाव विभोर से वह आनंदित हो रही थी, बहुत ही आनंदित हो रही थी। और भाव विभोर से भगवान राम लक्ष्मण उसकी कुटिया में आए हैं, अब मिले हैं, दोनों बैठे हैं और बैर का प्रसाद पाए हैं सबरी के कुटिया में। धन्य सबरी हो गई। कहने का मतलब हमारे भक्त बंधुओं, हमें भी धैर्य धारण करना चाहिए। हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज जल चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, बेलपत्र चढ़ा दिए तो हमारा आज ही कल्याण हो जाएगा। धैर्य धारण कीजिए, लेकिन बड़े भाव से। भाव जब तक अमृत नहीं होगा, भाव जब तक समर्पण नहीं होगा, आप भगवान को पता चलना चाहिए आपका भाव कितना % आगे बढ़ रहा है। भाव नहीं तो ये जप तप पूजा तीर्थ सब बेकार है। यदि मन की शुद्धि आपकी नहीं है तो ये चित्त ये शुद्धि नहीं है तो यह सब पूजा पाठ जप तप जो भी आप आयोजन कर रहे हैं, यह सब इसका फल 0/00 है। इसलिए आप चित्त को सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि चित्त को हम शुद्धिकरण करें। पहले चित्त शुद्धि हो जाएगा तो हमारा भाव जो है सो अर्पण हो जाएगा, और भाव जब अर्पण हो जाएगा भगवान के चरणों में अर्पित हो जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में अर्पित हो जाएगा, हमारे भोलेनाथ के चरणों में अर्पित हो जाएगा, कृष्ण के चरणों में अर्पित हो जाएगा, तो हमारा पूर्ण कल्याण होगा, संपूर्ण कल्याण होगा। मुझे लोक और परलोक हर जगह हमको आनंद ही आनंद दिखाई देगा, कल्याणमयी संसार दिखाई देगा। इसलिए हम लोगों की इच्छा होनी चाहिए, हम लोगों का एक कर्तव्य होना चाहिए, सबसे पहले चित्त को हम शुद्ध भाव करें, और जितना भाव प्रबल होगा आपको सफलता उतनी मिलेगी। और इस प्रकार आप भगवत भजन में लगे रहें, अर्चन में वंदन में लगे रहें, प्रभु का नाम हरनिश लें। और इस वीडियो को आप पूरा देखें, समझ में आवे तो ज़रूर आप उस पर कमेंट करें, लाइक करें, और नहीं समझ में आवे तो गोड़ लग लीजिए, प्रणाम कर लें आप प्रभु को। जय प्रभु राम, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय।